महाराज की लीला काम लीला नहीं बल्कि काम विजय की लीला है। जो महाराज की लीला का नित्य चिंतन करता है, जो महाराज की लीला का नित्य अध्ययन करता है, जो महाराज की लीला की कथा सुनता है, फिर उसे जीवन में कभी काम विकार नहीं सताता है। प्रेम से बोलिए रास बिहारी लाल की। भगवान ने अपनी बांसुरी को उठाया है और उस बांसुरी से एक एक गोपियों का नाम ले लेकर के उन्हें बुलाने लगे। भगवान बांसुरी में से कहते, राधा, ओ राधा। राधा के कानों में जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ती, राधा अपना सब कुछ छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। ललिता, ओ ललिता। ललिता के कानों में जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी है, सब कुछ छोड़ करके आधी रात को भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। कोई गोपी रोटी बना रही थी। रोटी बना रही है, जैसे ही उसके कानों में भगवान के बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी, रोटी को चूल्हे पर ही छोड़ दिया और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने पति के चरण दबा रही है, एक पांव दबाया, दूसरा जैसे ही दबाना चाहती है, जैसे ही उसके कानों में भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी, दूसरा पैर वैसे ही छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कोई गोपी घर के आंगन की गोबर से लिपाई कर रही है, जैसे ही उसके कानों में भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी है, हाथों में गोबर लगा है और उसी अवस्था में भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। कुछ गोपियों ने सोचा कि भाई अपने प्रियतम से मिलने जा रही हैं, तो थोड़ा सा श्रृंगार करके चले। श्रृंगार करने का मन बनाया, लेकिन भगवान की बांसुरी ने उनके मन को इतना मोहित कर लिया है, लाली उठा करके लाली लगाना चाहिए होठों पर, लेकिन भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी। भगवान की बांसुरी से इतनी मोहित हो गई हैं कि लाली लगाना चाहिए होठों पर तो लगा लिया अपनी आंखों में, काजल लगाना चाहिए आंखों में तो लगा लिया होठों पर, नाक की नथिया को कान में, कान की बाली को नाक में। इस प्रकार चित्र विचित्र श्रृंगार करके सारी की सारी गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी हैं। बोलिए रास बिहारी लाल की। किसी ने गोपियों से पूछा, अरे गोपियों, ये तुम कैसे उटपटांग श्रृंगार करके भगवान से मिलने जा रहे हो? गोपियों ने कहा, व्याधस्याम चरणम ध्रुवस्त जवयो। अरे आचरण देखते तो बाण मारने वाले व्याध का क्या आचरण था, अवस्था देखते तो ध्रुव और प्रहलाद की क्या अवस्था थी। विद्या गजेंद्र कुब्जाया की मनाम रूप, मदिकम किम तम सुतो नो धनम, वंशः को विदुरस्य यादव पते, उग्रस्य किम पौरुषम। यदि भगवान रूप देखते तो कुब्जा का कौन सा रूप था, भगवान यदि धन देखते तो सुदामा के पास कितना धन, वंश देखते तो विदुर का कौन सा वंश था, पुरुषार्थ देखते तो उग्रसेन के पास कौन सा पुरुषार्थ। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे, भक्तिम प्रियो माधव। गोपियों ने कहा, संसार के लोग तो देखते हैं ये गोरा है, काला है, ये ऐसा है, वैसा है, दुनिया में एकमात्र हमारा ही स्वामी ऐसा है जो ये नहीं देखता कि इसकी आंखों में काजल कैसा लगा है, बल्कि वो ये देखता है इसकी आंखों में राधा रमण के लिए आंसू कितना है। सब पर कृपा हुई है, क्योंकि हमारा स्वामी ये नहीं देखता कि इसके पास ये गुण है कि नहीं, ये गुण है कि नहीं, वो केवल इतना ही देखता है कि इसके हृदय में राधा रमण के प्रति प्रेम है। सारी गोपियां नंगे पांव ही भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। अच्छा, माताओं का एक स्वभाव होता है कि कहीं जाएंगी तो 2 4 5 6 इकट्ठे जाएंगे, कथा में भी आएंगे तो 2 4 आएंगी और जाएंगे तो 2 4 को लेके जाएंगे। गोपियां भी जब पनघट पर जल भरने के लिए जाती थी तो 2 4 इकट्ठे जाती थी, लेकिन आज जब सबने भगवान की बांसुरी को सुना है, भगवान की बांसुरी से सब इतनी मोहित हो गई हैं कि कोई किसी की तरफ नहीं देख रही है।
अगर कोई किसी को आवाज भी लगा रही है, अरे अरे सखी रुक रुक, मैं भी चल रही हूँ, वो उसकी तरफ नहीं देख रही है, सीधा भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जैसे सारी की सारी नदियां समुद्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं, ऐसे ही आज सारी की सारी गोपियां भगवान रूपी समुद्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। भगवान एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियों ने देखा है, एक टक भगवान को देख रही है। भगवान ने आंख खोल करके जैसे ही गोपियों को देखा, भगवान मुस्कुराए और भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतो वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कशी ब्रूतागमन कारणम्। आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। देखिए, पहले तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, उसके बाद तुरंत ही पूछ दिया ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, आप सब यहाँ क्या करने के लिए आई हैं? जैसे मान लीजिए अनिल जी ने मुझे भोजन के लिए बुलाया, अब हम खूब तैयार होकर के सुबह सुबह 10 बजे इनके दरवाजे पर खड़े हुए। इन्होंने दरवाजा खोला, प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके कहा, कहिए महाराज कैसे आना होगा, कैसा लगेगा। ऐसे ही भगवान ने पहले तो बांसुरी में से गोपियों का नाम ले लेकर के उन्हें बुलाया। जब सारी गोपियां आ गईं, भगवान ने सबका स्वागत सत्कार भी किया और फिर तुरंत पूछ दिया ब्रूतागमन कारणम, आप सब यहाँ क्या करने के लिए आए? लगता है आप शरद पूर्णिमा की रात है तो चंद्रमा देखने आई हैं। गोपियों ने सिर हिलाया। हूं अच्छा 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 अच्छा, तो इतनी रात में क्या यमुना जी का दर्शन करने आई हैं? गोपियों ने फिर सिर हिलाया। अच्छा, तो क्या इतनी रात में आप सब मिल करके घूमने टहलने निकली हैं? गोपियों ने फिर सिर हिलाया। तो क्या करने आई? गोपियों ने आंखों से इशारा किया, श्याम सुंदर आप ही से मिलने के लिए आई हैं। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, गोपियों, तुम सब एक कुलीन स्त्रियां हो, इतनी रात को तुम्हारा घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, जाओ जा करके अपने अपने पतियों की सेवा करो, यहाँ क्या कर रही हो? इस प्रकार जब भगवान ने गोपियों को घर जाने के लिए कहा, तब गोपियों ने भगवान से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। गोपियों ने कहा, प्रभु आप हमें घर जाने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहती हैं कि किसी पतिव्रता स्त्री का पति विदेश चला गया, ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक, विदेश चला गया। अब वो पतिव्रता स्त्री पति के न रहने पर पति के फोटो को मंदिर में रख करके उसी की आरती उतारती है, पूजा करती है। एक दिन जब उस पतिव्रता स्त्री का पति विदेश से लौट करके आकर के दरवाजे पर उसे बुलाने लगा और वो पतिव्रता स्त्री बैठ करके फोटो की पूजा कर रही है, तो उस स्त्री का क्या धर्म है कि वो फोटो की पूजा करती रहे कि दरवाजे पर आए हुए असली पति का स्वागत? आप लोग बताइए। कोई माँ कह रही है कि महाराज फोटो वाला पति ज्यादा बढ़िया है। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा, भाई उस पतिव्रता स्त्री का तो धर्म है कि उठ करके अपने असली पति का स्वागत करे, फोटो का पति तो नकली पति है। गोपियों ने पूछा, श्याम सुंदर, पतिव्रता स्त्रियों को पातिव्रत धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? भगवान ने कहा, यदि कोई स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसे स्वयं परमात्मा मिल जाते हैं। गोपियों ने कहा, सरकार यही आपके प्रश्न का उत्तर है। अरे हमारे पति तो नकली पति हैं, फोटो वाले पति हैं, हमारे असली पति तो आप ही हैं। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करते 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 जब
परम पति के रूप में स्वयं आप हमें प्राप्त हो ही गए, तो अब हम नकली पतियों के पास क्या करने जाएं? पातः इति पति, जो इस संसार सागर से हमारा उद्धार करे वही सच्चा पति है। सरकार, हमारे सच्चे पति तो आप ही हैं। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, गोपियों, जब तुम सब हमें हृदय से पति मानती हो तो पति की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि जाओ अपने अपने घर लौट जाओ और जा करके अपने अपने पतियों की सेवा करो। एक गोपी आगे बढ़ी, कहा, कन्हैया, आप हमें घर जाने को कहते हैं, हम घर तो चली जाएंगी, लेकिन वहां जाकर के करेंगे क्या? जाकर के पति की सेवा करो।